सो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास लेता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स पर। उम्मीद है कि आपको प्रीवियस क्लासेस जो है उसके बारे में कोई मसला नहीं हो। अगर कोई मसला है उसमें तो आप फिर भी उसको कमेंट में बता सकता हूँ। और आज हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स पर क्लास लेता हूँ। मैंने पिछले 2 दिन जो है मैंने क्लास नहीं लिया था। सो जस्ट यानी टाइम जो है उसका मसला था, और आज मैंने मौका पा लिया और हम आज आपके साथ साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसके बारे में लेक्चर जो है वो शेयर करता हूँ। सो आते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी ये एक मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड साइमेट्रिक्स। उसको साइमेट्रिक्स कहते हैं अगर इसमें 2 कंडीशन है। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर हमने ए का ट्रांसपोज लिया और वो फिर अगेन ए का बराबर ए मैट्रिक्स का बराबर होगा तो फॉर यानी एक दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी जहाँ तमाम ए आई जे इज इक्वल टू यानी वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, जहाँ आई जे का बराबर नहीं हो वह तमाम एलिमेंट एक दूसरे का बराबर हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट बराबर हो, एक दूसरे का बराबर हो, जहां वह आई जे का बराबर नहीं हो। मैंने आपको आई जे का बराबर होना और उसका बराबर नहीं होना उसमें मैंने आपको क्लास लिया था। यानी आई जे इसका मतलब ये है, अगर आप अच्छी तरह नहीं समझे तो मैं आपको समझा दूंगा। यानी जहां आई जे और इसमें आई जे, इसमें पे भी आई जे और इसमें पे भी आई जे। आई जे तो है हर एक रो में, यानी अगर आपको रो वाइज इसको पढ़े तो हर एक रो में आई जे है और हर एक कॉलम में भी आई जे है। मगर अगर आप देखिए इस जगह पे आई भी 1 है और जे भी 1 है, इस जगह पे आई भी 1 है और जे जो है वो 2 है। अगर आप देखिए इस जगह पे जे जो है वो 1 है और आई जो है वो 2 है, यानी आई जो है वो 2 है और जे 1 है। और इस जगह पे फिर भी जे 2 है, आई 2 है और जे भी 2 है। ये कंडीशन आपको ये कहते हैं कि वेयर जहां आई नॉट इज इक्वल टू जे, यानी ये तो आपको प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट जो है ये आपको ये कंडीशन आपको ये एलिमेंट जो है वो बता सकता है। वेयर आई नॉट इज इक्वल टू जे, जहां आई बराबर नहीं हो जे का, उस जगह पे तमाम वो एलिमेंट आई जे इज इक्वल टू ए जे का बराबर हो, यानी उस जगह पे तमाम ए आई जे एलिमेंट जो है वो एक दूसरे का बराबर हो, यानी ए जे आई का बराबर हो। अगर आप इसमें ये ले आप, अगर इसमें 2 है, इस जगह पे 4 है तो इस पे 4 है और इस पे अगर आपने 3 लिया, इसका मतलब ये है कि तमाम वो एलिमेंट तमाम वो ए आई जे एलिमेंट बराबर होगा ए जे आई का, यानी इसमें ए आई जे है और अगर आप इस तरह को ये लेके ए जे आई तो ए यानी इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो तमाम अपोजिट एलिमेंट जो है वो एक दूसरे का बराबर हो और इस पे कोई असर नहीं है इसका। सो इससे उम्मीद है कि आपको क्लियर होंगी और इंशाल्लाह मैं आपको एग्जांपल से भी क्लियर कर दूंगा। फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, वेयर जहां आई नॉट इज इक्वल टू जे, जहां आई बराबर नहीं हो जे का। हम एग्जांपल लेते हैं इसका, ये मैं इसको मैं रिमूव करता हूं। हां, सो A is a symmetric matrix. So this element in this matrix को symmetric matrix कहते हैं। अगर इसमें इस 2 कंडीशन को ही सेटिस्फाई किया तो फिर एक बार फिर भी इसके डेफिनेशन जो है उसको देखिए। A square matrix यानी ये एक मैट्रिक्स है, इसका symmetric, इसको symmetric यानी मैट्रिक्स कहते हैं। If A transpose is equal to A, अगर हमने उसका ट्रांसपोज लिया यानी A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, अगेन A आ गया, for all Aij is equal to AJI, where I not is equal to J, so A is the symmetric matrix. मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा।
अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, हम इसका एक एग्जांपल, सो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए, मैं आपको 3x3 मैट्रिक्स जो है वो लेता हूँ, इसका अगर 3x3 हो 2 3 4, इस जगह पे तो आप किस चीज को ले, इस पे तो आप 3 को ले, क्योंकि अपोजिट एलिमेंट जो है वो एक दूसरे का बराबर होना चाहिए। इस पे 3 1 और इस पे 6, तो अगेन इसको अपोजिट एलिमेंट क्या है 4, इसको 6, और इस जगह पे अगर आप किसी भी चीज को प्रिंसिपल डायग्राम पर कोई ऐसा नहीं हटता है। सो ये एक मैट्रिक्स था, यानी एक मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, फिर मैं इस मैट्रिक्स जो है इसको उठाता हूँ, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज ये कहता है कि change row into column and row change column and column change into row। जब हम किसी मैट्रिक्स का रो कॉलम को चेंज करें या कॉलम को रो को चेंज करें, यानी जब हम किसी मैट्रिक्स का रो कॉलम को चेंज करें और कॉलम और रो को चेंज करें, तो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। हम ए जो है इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो वैसा ही आ गया, आएगी हमारे पास 2 3 4, यानी हमने ये कॉलम जो है इसको रो में चेंज किया, दूसरा कॉलम जो है हम इसको रो में चेंज करता हूँ, और तीसरा कॉलम दूसरा कॉलम क्या है 3 1 3 1 6, और तीसरा कॉलम अगेन 4 6 और 5 हमारे पास आ गया। सो अगर देखा जाए तो ये फिर भी अगेन, यानी अगेन ए मैट्रिक्स जो है उसका बराबर होगा, ये मैट्रिक्स है। और अगर देखिए तो ये भी ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, और ये मैट्रिक्स इसमें कोई फर्क नहीं है, तो ये भी एक ए मैट्रिक्स आ गया, अगेन इससे ए मैट्रिक्स आ गया जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया। सो ये था 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी ले लिया, और हम इसको एक 2x2 मैट्रिक्स मैं उसको लेता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगी। मैं अगेन एक 2x2 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स जो है 2x2 लेता हूँ। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें है 2 4 4 3, एक मैट्रिक्स है। मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ, यानी इस ए का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। जब मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँगा तो ये अगेन ऐसा होगा, यानी ये रो जो है, ये कॉलम जो है ये रो को चेंज होगा, 2 4 यानी 2 4 और इसको 4 and 3, दैट इज इक्वल टू, यानी फिर भी ये ए मैट्रिक्स जो है उसका बराबर। सो दिस इज ऑल अबाउट अ ट्रांसपोज ऑफ यानी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो बस so A is a symmetric matrix. So A is a symmetric matrix. बस ये A जो है इसको हम symmetric matrix कहते हैं, ए वाला मैट्रिक्स जो है हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर होंगी इस दो कंडीशन के बारे में। यदि फर्स्ट मैंने एक मैट्रिक्स लिया और मैंने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, जब मैंने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो फिर भी
वो वही ए वाला मैट्रिक्स जो है उससे वही ए वाला मैट्रिक्स आ गया। लेकिन इसमें कंडीशन तो ये है, दूसरा कंडीशन कि तमाम इन फॉर ऑल ए आई जे बराबर हो ए जे आई का। सो ये अगर इस कंडीशन को आप देखिए, अगर मैंने इस चार को और इस चार को एक दूसरे के साथ चेंज किया तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर हम यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हम ये बता सकते हैं, जहाँ हम ए प्लस बी को ले तब ए तो जो है ये बराबर होगी बी प्लस ए का, यानी हम इसको एलिमेंट में लेता, यानी जहाँ हम 5 + 2 लें और अगर हमने इसको इस तरह लिया 2 + 5 तो ये अगेन भी ये इससे B7 आता है और इससे B7 आता है तो ये अगेन B7 का बराबर होगी। इस तरह अगर हम इसमें ऐसा लें कि 2 4 and 4 3 अगर चेंज किया हमने तो ये 4 वहाँ गई और यहाँ पे ये 4 जो है फिर आ गया, तो फिर भी इससे ये वाला मैट्रिक्स आ गया। सो दिस इज कॉल्ड ये अपोजिट एलिमेंट जो है प्रिंसिपल डायग्राम पर अपोजिट एलिमेंट जो है वो एक दूसरे का बराबर होना चाहिए, एक दूसरे का बराबर। सो ये कंडीशन जो है ये बोलता है कि अपोजिट एलिमेंट जो है वो एक दूसरे का बराबर हो, अगर बराबर नहीं हो तो ये कम्यूटेट यानी ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह इस छोटे से एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। देखिए आप, अगर मैं इस तरह ले लूं कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर मैंने इस ए का ट्रांसपोज लिया, यानी मैंने एक्स ए जो है इसका ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास कैसे आएगा 2 4 3 5, तो ये अगेन ए का बराबर है या नहीं, तो ये अगेन ए का बराबर नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये 2 3 है, इसमें 2 4 है। मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज के बाद इसका रो और कॉलम एक दूसरे का मुख्तलिफ, क्योंकि इसमें रो और कॉलम मुख्तलिफ नहीं, सॉरी इसका एलिमेंट जो है वो मुख्तलिफ, क्योंकि इस रो जो है इसमें 2 3 है और इस रो में 2 4 है, इसमें 3 5 है और इसमें 4 5 है। सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, यानी इसमें ए जो है या ये ए जो है, सो ए इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये ए जो है यानी ए वाला मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें अपोजिट एलिमेंट जो है वो एक दूसरे का डिफरेंट यानी अपोजिट हो, अपोजिट एलिमेंट जो है वो एक दूसरे का बराबर नहीं हो, इक्वल नहीं हो। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो उम्मीद है आपको आज लेक्चर जो इसमें क्लियर हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, और अगर इस समय कोई मुश्किल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। सो मैं तो एक नया यूट्यूबर हूँ, प्लीज़ मैं भी ये चाहता हूँ कि जो लेक्चर जो है वो पहुँच जाए, यानी ज़्यादा लोगों को उसका रसाई हो जाए। तो अगर आपसे ये पॉसिबल है तो वीडियो को देखिए, ज़्यादा लोगों से शेयर करें कि किसी को फ़ायदा होगी इससे, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरा जो हौसला इससे बढ़ती है, और इंशाल्लाह मज़ीद आपके लिए इस तरह क्लासेस जो है वो ले लूँगा इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम भी हो देखने के बाद तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, किसी चीज़ में आपको अगर मसला है तो बताइए ज़रूर। सो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू, शुक्रिया आपका।